Hello friends and welcome to the channel Conserve Environment with प्रतिमा पांडे। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में तो आप जानते ही। क्या आपने इको ब्रिक्स के बारे में सुना है? तो इस वीडियो को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के जो डिफरेंट तरीके हैं, और दूसरे भाग में हम इको ब्रिक्स से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। Sounds good? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक गाने के साथ जो मैंने डेडिकेट किया है प्लास्टिक्स को। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। जिंदगी में शामिल है। फ्रेंड्स, मेरा गाना कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट्स में। पर सच्चाई यही है फ्रेंड्स कि प्लास्टिक्स हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूता है, और वो इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक्स होते हैं लाइट वेट, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग। कुल मिला के ये एक ऑसम प्रोडक्ट है, नो डाउट। पर एक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि इसे यूज़ करते करते हम नोटिस ही नहीं कर पाए कि हमने कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर दिया है और कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में रोज़ाना कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है? 9000 मेट्रिक टन्स। और क्योंकि प्लास्टिक्स जनरेट होता है फॉसिल फ्यूल से, जैसे क्रूड ऑयल और कोल से, तो इसीलिए ये अपने आप डिकम्पोज नहीं होता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम में से हर एक को अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो कम करना होगा, और उसमें काम आएगा रिफ्यूज़, रिड्यूस और रीयूज़ का ये मंत्र। यही मंत्र मैंने डिस्कस किया है अपने कुछ पहले किए गए वीडियोस में, जिनका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर मैं प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रही हूँ तो मेरे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने के कौन से ऑप्शंस हैं? इस चार्ट को देखें तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक्स को खुले में जलाना, और दूसरा है उसे खुले में डंप करना। इंडिया में यही 2 ऑप्शन कॉमनली फॉलो किए जाते हैं। और एक स्टेप आगे जाएं तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग और इको ब्रिकिंग। रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग पर हम टच करेंगे और इको ब्रिकिंग पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर पहले डिस्कस करें कि ओपन बर्निंग सोल्यूशन क्यों नहीं है। क्योंकि इससे निकलते हैं डायऑक्सिन्स एंड फ्यूरान्स, HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं और कैंसर कॉजिंग भी है। और अब आते हैं दूसरे कॉमनली फॉलोड मेथड, यानी कि खुले में प्लास्टिक्स को डंप कर देना। तो दोस्तों, एक तो वो देखने में ही बुरा लगेगा, फिर बरसातों में हमारी नालियाँ उससे क्लॉग होंगी, और अगर जानवर खाएंगे तो या तो बीमार पड़ेंगे या मर भी सकते हैं। और दोस्तों, प्लास्टिक्स हमारे अंदर भी हमारे खाने और पानी के थ्रू जाएगा इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। तो अगर ये 2 ऑप्शंस नहीं हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? रिसाइकलिंग वायबल ऑप्शन है, पर इंडिया में वो अभी काफ़ी इनिशियल स्टेप पे है। वो इसलिए क्योंकि रिसाइकलिंग एक कैपिटल इंटेंसिव
और सिस्टम्स डिमांडिंग प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि रिसाइकिल प्लास्टिक्स जनरली लो ग्रेड के ही होते हैं, तो रिसाइकलिंग डाउन साइक्लिंग ही हुआ ना। और तीसरी ज़रूरी बात यह है कि हर तरह का प्लास्टिक्स रिसाइक्लेबल नहीं होता है, तो ऑल इन ऑल हमें रिसाइकलिंग के आगे भी सोचना होगा। चौथा मेथड है अपसाइक्लिंग, यानी कि हम क्रिएटिवली अपने प्लास्टिक का कुछ ऐसा यूज़ निकाल रहे हैं। तो या तो ये काम हम खुद कर सकते हैं या फिर अपने प्लास्टिक को उन ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस तक पहुंचा सकते हैं जो ये काम प्रोफेशनली और एक लार्जर लेवल पे कर रहे हैं। And this brings us to the part 2 of our video. और इस सेक्शन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इको ब्रिक्स के बारे में। Not only the what, why और how of इको ब्रिक्स, पर यह भी कि क्या वो सेफ एंड स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे फिर हम क्या बना सकते हैं। So let's get started friends. और पहला क्वेश्चन है कि इको ब्रिक्स है क्या। इको ब्रिक्स बना है दो शब्दों को मिलाकर, इको और ब्रिक्स। अब ब्रिक्स है तो यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो होगा ही वो, और इको क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें हम प्लास्टिक को ट्रैप कर रहे हैं एक प्लास्टिक की बॉटल, यानी स्पेसिफिकली पेट बॉटल में, जिसमें 1 का रिसाइकलिंग निशान बना रहता है, वो वाली बॉटल। एज सिंपल एज दैट, इको ब्रिक्स है प्लास्टिक्स स्टैश्ड इन प्लास्टिक बॉटल। और अब आता है दूसरा सवाल कि हम इको ब्रिक्स बनाएं क्यों। तो फ्रेंड्स, एक ecobricks.org वेबसाइट है जिसमें एक्चुअली एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 रीजंस लिस्टेड हैं। और उनमें से टॉप 3 रीजंस जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो हैं जो एक्चुअली हमने वीडियो में ऑलरेडी बात की हुई है। पहला रीजन है कि प्लास्टिक्स इतने ऑसम प्रोडक्ट है तो हम उसे वेस्ट ही क्यों जाने दें। प्लास्टिक्स बनते हैं फॉसिल फ्यूल से, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बनते हैं। अपने आप में प्लास्टिक्स भी एक मिराकुलस इनोवेशन है जिसकी खासियत है उसकी लॉन्ग लाइफ और स्ट्रेंथ। तो इको ब्रिक्स के थ्रू हम उसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं एक लॉन्गर टर्म के लिए। मेक सेंस, इजंट इट? दूसरा रीज़न काफ़ी सिंपल और इंट्यूटिव है कि अगर प्लास्टिक्स को हम ऐसे ही रहने देंगे बाहर तो वो कंटेमिनेट करेगा हमारे लैंड, वाटर और हवा को, राइट? तो वैसे तो मुझे ये 2 रीज़न्स काफ़ी कन्विंसिंग लगे, पर मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगी एक थर्ड रीज़न भी, जो कि कहता है कि इको ब्रिकिंग का प्रोसेस इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस इंस्पायर करता है हम सभी में। तो इसका क्या मतलब है कि क्योंकि एक लॉन्ग मेडिटेटिव प्रोसेस है जिसमें इको ब्रिकर यानी कि शायद आप या मैं एक प्लास्टिक बॉटल ले रहे हैं और उसमें धीरे धीरे क्लीन एंड ड्राइड प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि अच्छा हमारे पास ये प्लास्टिक्स यहाँ से आए, इस फॉर्म में आए, अगर हम इसे इको ब्रिक ना करें तो ये कहाँ जाएंगे या कितने साल तक रहेंगे हमारे बीच में। और इन द फर्स्ट प्लेस क्या ये प्लास्टिक्स हमारे घर में हमें लाना ज़रूरी था? तो इस तरह हमारी सोच में ट्रांजिशन होगा। तो क्या इन 3 रीज़न से आप कन्विंस्ड है कि आप इको ब्रिकिंग को ट्राई करेंगे? प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और इन केस आप कन्विंस नहीं भी हैं तो मेक श्योर कि आप ये वेबसाइट यानी ecobricks.org विज़िट करें, क्योंकि इसमें दिए हैं 12 थॉट प्रोवोकिंग रीजंस। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ कि इको ब्रिक्स बनाएं कैसे और क्या ये सेफ एंड स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जवाब भी हमें मिलेगा सेम वेबसाइट में ecobricks.org, जिसमें दिया गया है ये वीडियो जो है एक 10 स्टेप गाइड टू मेकिंग एन इको ब्रिक। अब फ्रेंड्स, इको ब्रिक बनाना वैसे तो सरल है, पर ये एक लॉन्ग टर्म हैबिट हमें बनानी है, तो
वी शुड मेक श्योर कि हम इसको करेक्टली करें। प्रोसेस स्टार्ट होता है, अपने प्लास्टिक्स को हम चूज़ करें, उनको क्लीन और ड्राई करें, और उसके बाद हम अपनी बॉटल साइज़ को चूज़ करें, अपना स्टिक को सेपरेट आउट करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पूरी 10 स्टेप्स हैं। मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी स्टेप नंबर 7 पे, क्योंकि इसी स्टेप में दी गई है एक टेक्निकल डिटेल, और वो है डेंसिटी ऑफ द इको ब्रिक्स, जो कि होनी चाहिए 0.33 ग्राम पर ml। और अगर हमारी इको ब्रिक्स इस डेंसिटी की बनी हुई है तो वो हो जाती है फायर रेजिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग दोनों। तो आई एंड में हम कि इको ब्रिक्स भी बन गया, तो हम उसको कैसे यूज में लाएं। फ्रेंड्स, इसका आंसर अभी एक ओपन एरिया ऑफ डिस्कशन है। करंटली इको ब्रिक्स का यूज हो रहा है होम फर्नीचर बनाने में, गार्डन फेंसिंग करने में, या कहीं कहीं पर हाउसेस की वॉल्स बनाने में। पर फिर भी ये जो दो चीजें हैं ना कि इको ब्रिक्स कैसे बनाए और बने हुए इको ब्रिक्स का क्या बनाए, तो ये दोनों ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो कि आई थिंक डिजर्व करते हैं एक सेपरेट वीडियो। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो का मिनी रिकैप। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि खुले में प्लास्टिक जलाना या डंप करना कई वजहों से हार्मफुल प्रैक्टिस है। होप आपको ये कन्विंसिंग इनफ लगा। और फिर हमने डिस्कस किया रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग और इको ब्रेकिंग के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम इसी डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी ये वीडियोस बने सबसे पहले आप जानें। मुझे शायद एक मेथड मिल गया है अपने इस प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने का। प्रोग्रेस हुई तो मैं तो शेयर करूँगी ज़रूर आपके साथ, और इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। क्या आप भी इको ब्रेकिंग ट्राई करोगे? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन 4Gs मंत्र याद रखिएगा दोस्तों। गो ग्रीन, गेट ग्रीन। बाय।